Hello children, how are you all? I hope you all will be healthy at home. So welcome to your channel NCERT Solution. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 चैप्टर 12 एंड द चैप्टर नेम इज वर्क वी डू की एक वर्कशीट जिससे कि आपको पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। वर्कशीट को करने से पहले आपको इसकी एक्सप्लेन वीडियो को देखना होगा, तभी आप इसकी वर्कशीट को इजीली कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डिले। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग्स। आपको मैच करना है। यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से आपने उसको रीड किया है, समझा है, तो आसानी से आप इन मैचेस को कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज चंपा इज़ा। चंपा कौन थी? चंपा एक फ्लोरिस्ट थी, एक फूल बेचने वाली। रामुल्ला, रामुल्ला इज़ा फ्रूट सेलर। रामुल्ला क्या थे? फ्रूट सेलर थे। नेक्स्ट आपका है नानू। नानू इज़ा, नेक्स्ट है आपका नानू। नानू इज़ा बार्बर। नेक्स्ट है जग्गू भाई इज़ा। जग्गू भाई कौन थे? जग्गू भाई थे आपके कॉबलर, जिन्होंने टीचर की सैंडल को ठीक किया था। नेक्स्ट आपका है चिन्नम्मा। चिन्नम्मा इज़ा, चिन्नम्मा कौन थी? चिन्नम्मा रामुला की बेटी थी जो कि अपने फादर की हेल्प कराती थी फ्रूट सेलिंग के दौरान। तो चिन्नम्मा कौन थी? डिलीवरी गर्ल, कि उसके फादर जब फ्रूट कार्ट लेके जाते थे तो वो क्या करती थी, सबको जाके फ्रूट देती थी और फिर पैसे कलेक्ट करती थी। इकबाल सिंह। इकबाल सिंह कौन थे? इकबाल सिंह थे ट्रैफिक पुलिसमैन। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प बॉक्स। आपको आगे कुछ एक हेल्प बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ वर्ड्स है, उनकी हेल्प से आपको जितने भी ब्लैंक्स हैं उन सबको फिल करना है। यहाँ पर आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है पीपल वर्क टू अर्न। जो लोग काम करते हैं वो किस लिए करते हैं? वो काम करते हैं ताकि उनको मनी मिले, ताकि उनको पैसा मिले। नेक्स्ट है एवरी काइंड ऑफ वर्क इज इम्पोर्टेंट, कि जितने भी काम होते हैं वो सभी इक्वली ज़रूरी होते हैं, बराबर रूप से वो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें क्या आएगा हमारा? इक्वली। नेक्स्ट आपका है वी शुड डैश आवर हेल्पर्स। जो हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश इज कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग को कौन कंस्ट्रक्ट करता है, बिल्डिंग को कौन बनाता है? तो वो होता है आपका मैसन, यानी कि मिस्त्री। जो मिस्त्री होते हैं वो बिल्डिंग्स बनाते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। वैसे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा आपका? मनी। जो लोग हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, ये गलती से लिखा गया, सो सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट आपका है सम चिल्ड्रन कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज दे हैव डैश टू स्टडी, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्कूल नहीं जा पाते, जो कि पढ़ नहीं पाते। क्यों? बिकॉज उनके पास जो मनी है वो नहीं होता, बिकॉज दे हैव नो मनी टू स्टडी। नेक्स्ट है आपका दीपाली इज द डैश चाइल्ड इन हर फैमिली। जो दीपाली थी वो अपने परिवार में सबसे बड़ी बच्ची थी। तो इस पे आपका क्या आंसर आएगा? एल्डेस्ट। एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स। आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको बताना है कि वो जो स्टेटमेंट आपकी सही है या वो गलत है। तो फर्स्ट आपका है मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन आर बोट बाय ट्रक्स, कि बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मटेरियल, जो सामान आता था वो ट्रक्स में आता था। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट आपका है द टीचर सैंडल हैज़ ब्रोकन। जो टीचर की सैंडल वो टूट गई थी, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये होगा आपका ट्रू। चंपा इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स। जो चंपा थी वो वहां पर अपनी फ्रूट्स की बास्केट लेकर बैठी हुई थी, तो ये आपका फॉल्स है। जो चंपा है वो फ्लावर की बास्केट लेकर वहां पर बैठी हुई थी पोस्ट ऑफिस के पास में। इन द इवनिंग दीपाली वॉशेज द डिशेज एट अदर पीपल्स होम। शाम को जो दीपाली थी वो दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी, तो ये आपका गलत है, ये फॉल्स है। दीपाली फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प हर टू रिलैक्स। दीपाली जब बुक्स पढ़ती थी तो उसे कैसा लगता था कि जो बुक्स पढ़ने के बाद उसे काफ़ी रिलैक्स फील होता है, जो बुक्स थी वो उसे रिलैक्स करने में हेल्प करती थी। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू होगा। टीचर इज गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट सैंडल रिपेयर्ड। जो टीचर थी वो जग्गू भाई के पास जाती है अपनी सैंडल को रिपेयर कराने के लिए, ठीक कराने के लिए।
तो हाँ, ये आपका ट्रू है, क्योंकि जो जग्गू भाई थे वही क्या थे, कॉबलर थे वहाँ के। नेक्स्ट योर क्वेश्चन, राइट वो विल यूज विच बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि हेल्प बॉक्स में जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, नीचे जो आपको कुछ बिल्डिंग्स दी गई है कि जैसे हॉस्पिटल है उसे कौन यूज़ करता है, बैंक है उसे कौन यूज़ करता है, तो आपको वहाँ यहाँ पर वो लिखना है। तो जो हॉस्पिटल होता है उसे कौन यूज़ करेगा, उसे यूज़ करेंगे पेशेंट। जो पेशेंट होते हैं वो यूज़ करते हैं ना, कि वही लोग क्या करते हैं वहाँ पर इलाज के लिए जाते हैं। जो बैंक होते हैं, बैंक में कौन जाएगा, जैसे कि यदि मेरा अकाउंट है बैंक में, तो जो अकाउंट होल्डर हूँ मैं, तो मैं बैंक में जाऊंगी अपने काम के लिए। नेक्स्ट होता है स्कूल, तो स्कूल में कौन जाते हैं, स्कूल में जाते हैं स्टूडेंट्स। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कुछ भी यहाँ पर आता है तो आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स, कि वहाँ पर स्टूडेंट्स ही जाते हैं। नेक्स्ट आपका है होटल, तो होटल में कौन जाते हैं, होटल में जाते हैं जो टूरिस्ट होते हैं। जैसे कि यदि आप कहीं घूमने जाओगे तो आप कहाँ पर स्टे करोगे, आप होटल में ही स्टे करोगे। नेक्स्ट आपका है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन कौन जाता है, रेलवे स्टेशन जाते हैं पैसेंजर, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, उन्हें यात्री बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं पैसेंजर्स। नेक्स्ट आपका है शॉप। शॉप पर कौन जाता है, मेनली जो आपके घर के आसपास में मार्केट में जो शॉप्स होती है उन पर कौन लोग जाते हैं, उन पर जाते हैं कस्टमर। हम कस्टमर होते हैं जब हम किसी भी शॉप से कुछ भी परचेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर्क डू द फॉलोइंग पर्सन वर्क फॉर, कि नीचे आपको कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि वो हमारी कैसे हेल्प करते हैं, वो क्या काम करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर दिया है टेलर, तो टेलर का काम क्या होता है, टेलर हमारे कपड़ों को सीलते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टिचेस आवर क्लोथ्स। नेक्स्ट आपका है कारपेंटर। कारपेंटर क्या काम करते हैं, कारपेंटर होते हैं कि जो लकड़ियों का काम करते हैं, जैसे कि हमारे लिए वो फर्नीचर बनाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मेक फर्नीचर। नेक्स्ट आपका है फार्मर। जो फार्मर होते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, वो जो किसान होता है वो अपने खेतों में हमारे लिए अनाज उगाते हैं, तभी हम लोग जिंदा हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ग्रोस क्रॉप्स इन द फील्ड। नेक्स्ट आपका है प्लम्बर। प्लम्बर का काम क्या होता है, प्लम्बर का काम होता है हमारे घर में जो पानी की फिटिंग होती है, टैप्स है, पाइप्स की फिटिंग करना है, पानी को पूरे घर में कैसे सप्लाई करना है तो उसकी फिटिंग करना है, तो वो काम किसका होता है, प्लम्बर का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स। नेक्स्ट आपका है पुलिसमैन। तो पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस का काम होता है हमारी रक्षा करना, हमें प्रोटेक्ट करना थीव्स से, और जितने भी क्राइम्स होते हैं उनसे हमें सुरक्षा देना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स। सो नेक्स्ट आपका है डॉक्टर। तो डॉक्टर का क्या काम होता है, डॉक्टर का काम होता है जो बीमार लोग होते हैं उनको ट्रीट करना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डॉक्टर का काम होता है ट्रीट्स सिक पीपल। नेक्स्ट आपका है कॉबलर यानी कि मोची। तो मोची का क्या काम होता है, मोची हमारे शूज़ को रिपेयर करता है और हमारे शूज़ बनाता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मेक्स आवर शूज़। नेक्स्ट आपका है टीचर। तो टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम होता है स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, टीचर्स इन स्कूल। नेक्स्ट आपका है बार्बर। जो बार्बर होते हैं उनका क्या काम होता है, बार्बर का काम होता है हमारे हेयर को कट देना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कट्स द हेयर। बार्बर का काम क्या होता है, कट्स द हेयर। नेक्स्ट आपका है मैसन। जो मैसन होता है, जो मिस्त्री होते हैं, उनका क्या काम होता है, हमारे लिए घर बनाना, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट्स बिल्डिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग्स इन वन वर्ड, कि आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर आपको वन वर्ड में लिखना है। तो फर्स्ट आपका है वो कुक्स फूड इन होटल, कि जो होटल में जो खाना बनता है वो कौन बनाते हैं, तो वो बनाते हैं कुक। वो खाना कौन बनाते हैं, कुक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो मेक्स अर्थन पॉट्स, कि जो मिट्टी के घड़े हैं वो कौन बनाता है, तो वो बनाता है आपका पॉटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
वो फिट्स इलेक्ट्रिक गैजेट्स इन योर हाउस, कि आपके घर में जितने भी बिजली के जो गैजेट्स होते हैं उन्हें कौन लगाता है, कौन उन्हें फिट करता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो रिपेयर्स टैप्स और हेड पंप्स इन योर हाउस, कि आपके घर में जो टैप होती है उसे कौन रिपेयर करता है, हेड पंप्स को कौन रिपेयर करता है, तो वो करता है आपका प्लम्बर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो मेक्स वुडन डोर्स विंडोज एंड फर्नीचर, कि जो लकड़ियों के जो दरवाजे होते हैं, विंडो जो फर्नीचर होती है, उसे कौन बनाता है, तो उसे बनाते हैं कारपेंटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो लुक्स आफ्टर द गार्डन, कि जो गार्डन होता है उसकी देखरेख कौन करता है, तो उसकी देखरेख करते हैं माली, मीन्स गार्डनर। आपका क्वेश्चन है वो कीप योर सिटी क्लीन, कि जो आपकी सिटी है उसे साफ कौन रखता है, आपके आसपास सफाई का काम कौन करता है, तो वो होते हैं आपके स्वीपर। नेक्स्ट आपका है वो पेंट्स योर हाउस, कि आपके घर को पेंट कौन करता है, तो आपके घर को पेंट करता है पेंटर। नेक्स्ट आपका है वो रिपेयर्स कार और स्कूटर्स, कि जब आपके व्हीकल में खराबी हो जाती है तो उन्हें कौन ठीक करता है, तो उन्हें ठीक करता है मैकेनिक। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है वो हेल्प अस टू मेक आवर लाइफ इजियर, कि हमारी लाइफ को आसान बनाने में, हमारे जीवन को आसान बनाने में हमारी कौन मदद करते हैं। एवरीवन बाय देयर वर्क हेल्प अस टू मेक आवर लाइफ ईजियर, कि हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी अपने काम के द्वारा हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को इजी बना देते हैं, आसान बना देते हैं। जैसे कि डॉक्टर, कि जब आप बीमार होते हो तो आप कुछ काम नहीं कर पाते हो, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसके बाद आप ठीक हो जाते हो, तो आपकी लाइफ को आसान बना दिया। टीचर्स है, आपको पढ़ाते हैं, बार्बर है, फार्मर है, कॉबलर है, आपका प्लम्बर है, तो ये सभी जो लोग होते हैं वो आपकी लाइफ को इजी बनाते हैं। These people's called कम्युनिटी हेल्पर, तो इन लोगों को आप कम्युनिटी हेल्पर भी बोल सकते हो। इसमें आपसे बेटा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी हेल्पर कौन होते हैं और वो आपकी कैसे हेल्प करते हैं, तो इसमें दोनों ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वाई आर सम चिल्ड्रन अनेबल टू गो टू स्कूल, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो ऐसा क्यों। सम चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल बिकॉज दे गिव देयर फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली बिकॉज दे हैव नो मनी, कुछ बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वो अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो लगभग सभी लोग मिलकर काम करते हैं और पैसे अर्न करते हैं, इसलिए जो कुछ लोग हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ डिड चिनिम्मा हेल्प हर फादर, जो चिनिम्मा थी रामूला की बेटी, वो अपने पापा की हेल्प कैसे करती थी। चिनिम्मा रन्स अराउंड डिलीवर्स फ्रूट एंड कलेक्ट मनी, चिनिम्मा थी वो जब उसके फादर रामूला अपनी फ्रूट कार्ट लेकर जाते थे तो वो क्या करती थी, सभी को फ्रूट्स को डिलीवर करती थी और उनसे पैसे इकट्ठे करती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज इकबाल सिंह डूइंग, इकबाल सिंह क्या करते थे, उनका क्या काम था। इकबाल सिंह वॉज अ ट्रैफिक पुलिसमैन, जो इकबाल सिंह थे वो एक ट्रैफिक पुलिसमैन थे। ही ब्लोज हिज विजल्स एंड कीप शाउटिंग मूव योर व्हीकल फ्रॉम हेयर एंड देयर टेक द कार्ट अवे, कि जो इकबाल सिंह थे वो एक ट्रैफिक पुलिसमैन थे, वो क्या करते थे सीटी बजाते थे और लोगों पर चिल्लाते थे कि तुम इधर अपनी भाई गाड़ी लेके आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर जाओ, इसको रोकना है, किसको जाने देना है, यानी कि वो जो ट्रैफिक जाम नहीं होने देते थे, ट्रैफिक को स्मूथली चलाते थे। What did the दीपाली पेरेंट्स डू, जो दीपाली के पेरेंट्स थे वो क्या काम करते थे। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स, जो उसके फादर थे वो सब्जी बेचते थे। हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेज, जो उसके मदर थी वो दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज द हॉबी ऑफ दीपाली, दीपाली की हॉबी क्या थी, उसे फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता था। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, कि उसे रेडियो सुनना बहुत पसंद था। सी लव्स टू लिसन सॉन्ग्स, उसे गाना सुनने पसंद था। एंड रीडिंग बुक्स, और उसे बुक्स पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था। वट वर्क डिड सारेम्मा नानी डू इन हिज चाइल्डहुड, जो सारेम्मा थी उनकी नानी बचपन में क्या क्या काम करती थी। सी यूज टू कलेक्ट फायर वुड
मेक काउ डंग्स केक एंड प्लास्टर वॉल्स विद काउ डंग। जो उसकी दादी थी, जो उसकी नानी थी, वो बचपन में जैसे लकड़ी इकट्ठा करती थी, गाय के गोबर से उपले बनाती थी और क्या करती थी, जो दीवारें थी उनको कोट करती थी काउ डंग यानी कि गाय के गोबर की हेल्प से। तो जो सारेमा की नानी थी वो बचपन में ये सभी काम करती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिड दीपाली लीव स्कूल। दीपाली ने अपने स्कूल को क्यों छोड़ा था, उसने अपनी पढ़ाई को बीच में क्यों छोड़ दिया था। So the answer is because her little brother was born, so she had to stay back home to take care for him। क्योंकि जो उसका एक छोटा भाई था जो कि पैदा हो गया था, जिसके लिए कि उसको जिस कारण उसको उसका ध्यान रखने के लिए घर पर रुकना पड़ा और अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डज दीपाली गो टू स्कूल। क्या दीपाली स्कूल जाती थी। नो, दीपाली डज नॉट गो टू स्कूल, कि दीपाली स्कूल नहीं जाती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अप टू व्हाट क्लास हैज दीपाली स्टडीड। कि जो दीपाली थी वो कितने क्लास तक पढ़ी हुई थी। दीपाली हैड स्टडीड अप टू क्लास 3। जो दीपाली थी वो क्लास 3 तक पढ़ी हुई थी। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम सम पब्लिक प्लेसेस। आपको कुछ पब्लिक प्लेसेस का नाम लिखना है, लाइक बैंक है, पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, मार्केट है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे आपके पब्लिक प्लेसेस हो सकते हैं। आप उनका अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उनको लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एक्टिविटी हेल्प्स दीपाली टू रिलैक्स। कि वो कौन सी एक्टिविटीज थी जिससे कि दीपाली अपने आप को रिलैक्स फील करती थी। सो द आंसर इज रीडिंग बुक्स हेल्प्स दीपाली टू रिलैक्स। कि जब दीपाली बुक्स पढ़ती थी तो उसको काफ़ी रिलैक्स फील होता था। नेक्स्ट है, हाउ डिड जग्गू मेक सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग। कि जो जग्गू था, जग्गू कौन था, जग्गू था आपका कॉबलर, जिसने कि टीचर की सैंडल को ठीक किया था। तो उन्होंने क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि जो जग्गू भाई थे उन्हें सुबह ही पैसे कैसे कमा लिए थे। तो जग्गू मेड सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग बाय फिक्सिंग टीचर सैंडल। कि जो जग्गू भाई थे वो एक कॉबलर थे और उन्होंने सुबह ही एक टीचर की सैंडल टूट गई थी तो उसको रिपेयर करके उसने कुछ मनी वहाँ से अर्न किया था। नेक्स्ट आपका है, वेयर डू वी पोस्ट आवर लेटर्स। हम अपने लेटर्स को कहाँ पोस्ट करते हैं। यदि हमने किसी को चिट्ठी लिखनी है तो हम उसे कैसे पोस्ट करेंगे। वी पोस्ट आवर लेटर्स इन पोस्ट बॉक्स। जो पोस्ट बॉक्स होता है उसके अंदर हम अपने लेटर को डाल देते हैं। उसके बाद जो पोस्टमैन होता है वो हमारे लेटर को उसमें से निकाल के ले जाता है और जो हम उस पर एड्रेस लिखते हैं उस एड्रेस पर हमारे लेटर को वो पहुंचा देते हैं। आपका क्वेश्चन है, हाउ शुड वी ट्रीट आवर हेल्पर्स। जो हेल्पर्स होते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं, हम उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे, हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, वी शुड गिव रिस्पेक्ट। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड ट्रीट आवर हेल्पर्स एज इक्वल। और हमें उन्हें बिल्कुल अपने बराबर ही समझना चाहिए। उन्हें हमें रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, उन्हें अच्छे विश करना चाहिए और हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें समाज में सभी लोगों के बराबर हमें समझना चाहिए। सो योर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज सारामा नॉट हैव to do the same task that her grandmother did as a child। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि जो सारामा थी वो उनकी जो दादी थी वो बचपन में जो भी काम करती थी, लाइक वो लकड़ी इकट्ठा करती थी, उपले बनाती थी और जो वॉल्स होती है उनको काव डंग से कोट करती थी, तो वो सारे काम जो सारामा है वो अपने बचपन में क्यों नहीं करती है। तो आप लिखेंगे इसका आंसर, योर आंसर इज बिकॉज नाउ शी हैव अ स्टोव एंड सीमेंटेड वॉल्स एंड फ्लोर्स। क्योंकि अभी काफ़ी चेंज आ चुका था। अभी क्या था कि सभी के पास लगभग घरों में गैस स्टोव थे तो उन्हें जो मर्द चूल्हा होते थे उनके ऊपर उन्हें कुक नहीं करना पड़ता था। सीमेंटेड वॉल्स हो गई थी, जो वॉल्स थी पहले कच्ची होती थी तो उन्हें कोट करना पड़ता था। काव डंग और जो मड होती है उन दोनों को मिक्स करके उस लेप से, उस मिक्सचर से उन्हें कोट करना पड़ता था। फर्श पहले कच्चे होते थे तो उन्हें भी काव डंग से उन्हें कोट करना पड़ता था। बट अभी टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, तो इससे क्या हो गया है कि सबके पास गैस स्टोव है तो किसी को फायरवुड इकट्ठा नहीं करना है, काव डंग से उपले नहीं बनाने हैं, कोट नहीं करना है दीवारों को, फ्लोर को। तो अब जो अब हमारी लाइफ है वो काफ़ी इजी हो गई है। इसलिए जो सारामा है उसको अपनी दादी नानी की तरह बचपन में जैसे वो काम करती थी ऐसे उसे नहीं करने पड़ते हैं।
तो जो ये वर्कशीट है ये हमारी यहीं पर एंड होती है। लास्ट में आपको कुछ मैं होमवर्क दूंगी, इनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड, एक व्यक्ति जो कि लकड़ी का काम करता है उसे आप क्या बोलेंगे? पर्सन स्किल्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, एक घर को बनाने में जो पर्सन स्किल्ड होता है उसे हम क्या कहेंगे? अ पर्सन स्किल्ड इन वाटर सीवेज एंड ड्रेनेज इन द पंपिंग सिस्टम, कि पानी का जो भी काम करते हैं, उनकी फिटिंग्स का काम करते हैं, कहाँ से पानी को निकालना है, पूरे घर में पानी की सप्लाई कैसे होगी, तो उस पर स्किल्ड पर्सन को हम क्या कहेंगे? एंड द लास्ट इज अ पर्सन स्किल्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड रिलेटिंग इक्विपमेंट, जितने भी आपके घर में इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं, जितनी वायर्स को पूरे घर में फिटिंग करनी होती है, उनकी सप्लाई करनी होती है कि घर के हर कॉर्नर में, हर पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी जाए, तो वो काम कौन करता है? वो स्किल्ड पर्सन कौन होता है, आपको वो यहाँ पर मुझे बताना है। आपको इन सभी के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। सो आई होप आपको कि ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से पूरी वर्कशीट समझ आई होगी। इस वर्कशीट की एक पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डालूंगी, उस लिंक से आप इस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा कर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको किसी और चैप्टर से रिलेटेड एक्सप्लेन वर्कशीट, एमसीक्यू वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।